पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इंसाफ की गुहार लगाई। इस बीच हत्या में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया कि इस हत्याकांड में शामिल 2 शार्प शूटर हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। दोनों सोनीपत के एक पेट्रोल पंप पर बोलेरो गाड़ी के साथ देखे गए। खास बात यह है कि दोनों बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी में भी कैद हुई है। खबर यह है कि मूसेवाला ने अपने दोस्तों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सोनीपत से भी जुड़े मूसेवाला की हत्या के तार। फतेहाबाद के पेट्रोल पंप पर दिखी शूटर्स की कार। सीसीटीवी में दिखे मूसेवाला के हत्यारे। सामने आया हमलावरों का चेहरा। अब होंगे गिरफ्तार। अमित शाह से मिला मूसेवाला का परिवार। शाह दिलाएंगे मूसेवाला को इंसाफ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हत्यारे अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए आज मूसेवाला के माता पिता गृह मंत्री अमित शाह से मिले। माना जा रहा है कि मूसेवाला के परिवार ने हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बीच मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू ने साफ किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाले मेरे पुत्र का सिवा ठंडा नहीं होया, मेरा किसी इलेक्शन का कोई मन नहीं है। इस बीच मूसेवाला की हत्या के तार हरियाणा के सोनीपत से भी जुड़ गए हैं। हत्या में इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी फतेहाबाद के एक पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी में कैद हुई है। बोलेरो के अंदर सोनीपत के 2 शूटर्स के सवार होने की बात सामने आ रही है। बीसला के पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने के लिए ये गाड़ी रुकी थी। इसी दौरान 2 युवक सीसीटीवी में कैद हो गए। पहले गाड़ी से ड्राइविंग सीट पर बैठा युवक उतरा। कुछ देर बाद दूसरा युवक भी गाड़ी से नीचे उतरा। गाड़ी से उतरे दोनों युवक सोनीपत के ही बताए जा रहे हैं। दरअसल पंजाब पुलिस की जांच में सामने आया है कि यहीं से बदमाश बोलेरो पर सवार होकर रवाना हुए थे, जिसके बाद मामले में हरियाणा के शूटर्स से तार जुड़ने लगे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी से उतरे दोनों युवकों की पहचान हो गई है। इनमें से एक गढ़ी सिसाना का कुख्यात बदमाश प्रियव्रत फौजी है, जबकि दूसरा अंकित सिरसा बताया गया है। प्रियव्रत का नाम गैंगस्टर बिट्टू बरोड़ा के पिता की हत्या में सामने आ चुका है। प्रियव्रत फौजी रामकरण गैंग का शार्प शूटर भी रहा है। उस पर 2 हत्या समेत दर्जन भर संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं अंकित पर राजस्थान में हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों शूटर्स की तलाश तेज कर दी है। इस बीच हमले के वक्त सिद्धू के साथ मौजूद 2 युवकों से बात करने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह बन्नावाली ने जी न्यूज से बातचीत में कई अहम जानकारियां दी हैं। गुरप्रीत बन्नावाली के मुताबिक हमलावरों ने मूसेवाला की गाड़ी का पीछा घर से ही करना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने शुरुआत में कातिलों को अपना फैन समझा। दिन भी उनको लगा कि पहले तो कोई फैन पीछे आ रहे हैं, कोई फोटो करवाने वाले, क्योंकि इतनी जल्दी गाड़ी पीछे लगना था, मतलब कि कोई फैन ही वेट कर रहे होंगे हवेली के बाहर, जो इतनी जल्दी गाड़ी पीछे लगी है। जब काफी देर तक पीछा कर रही कोरोला गाड़ी सामने से आ गई तो सिद्धू और उनके दोस्तों को शक हुआ। उस दौरान भी सिद्धू मूसेवाला अपने साथ बैठे दोस्तों को भरोसा देते रहे कि डरो मत, क्योंकि उनके पास हथियार हैं। हालांकि उस दिन मूसेवाला की पिस्टल में 2 ही गोलियां थीं, जो हमलावरों के अत्याधुनिक हथियारों के सामने नाकाफी साबित हुई। उन्होंने कहा कि सिद्धू ने कहा कि डरो मत, मेरे पास वेपन है। ये लास्ट वार्निंग थी सिद्धू और उन दोस्तों की कि डरो मत, मेरे पास वेपन है।
इतने में तो ये बात होने के कहते 1 मिनट के अंदर अंदर तो उन्होंने टायर में फायर मार दिया, तो गाड़ी रुक गई। उन्होंने ओवरटेक करके आगे से आकर फिर तो अंधाधुंध गोली चलाई। सिद्धू ने के पास भी 2 कार्टेज से सिद्धू ने भी फायर किया, लेकिन 2 कार्टेज से कुछ नहीं हो सकता था। उनके पास कहते कोई ऑटोमेटिक हथियार थे, तो उन्होंने आगे से फायर करके सिद्धू को टारगेट करके गोली चलाई है, जिसमें सिद्धू की मृत्यु हुई है। अब सवाल यह है कि सिद्धू के साथ मौजूद उनके साथी इस हमले में कैसे बच गए। हमले में घायल गुरविंदर और गुरप्रीत ने आम आदमी पार्टी के विधायक को जो बताया वो आप भी सुनिए। ही जैसे शार्प शूटर होते हैं, उनका टारगेट ही सिद्धू था। तो दूसरा बोलते हैं कि जो पीछे गुरविंदर था, जो सिद्धू की सीट और पीछे वाली सीट के बीच में होता है जगह होती है, वो तो वहां पर छिप गया, अपने अपने को छिखाकर वहां पर छिप गया। जो आगे वाला गुरप्रीत था, उसको इतना का टाइम मिल गया कि जब सिद्धू को टारगेट करके गोली चली तो हम झुक नहीं जाते, वो नीचे झुक गया। तो जब सिद्धू के गोली लगी तो सिद्धू उसके ऊपर आ गिरा, तो उसकी गोलियां उसको लगती रही। हाँ, गोलियां उसको लगती रही, इसके लिए शायद उसकी लाइफ बच। यानी सिद्धू मूसेवाला आखिरी सांस तक जाबाजी से लड़े। उनकी पिस्तौल में भले ही 2 गोलियां थी, लेकिन हौसलों में कोई कमी नहीं थी। हमले में मूसेवाला की जान भले चली गई हो, लेकिन जाते जाते वो अपने दोस्त को जिंदगी दे गए। फिलहाल उनके शूटर्स की पहचान हो गई है। परिवार ने गृह मंत्री अमित शाह से इंसाफ की गुहार लगाई है। उम्मीद है कि कातिल जल्द सीखचों के पीछे होंगे। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.